फ्रेंड्स नमस्कार। आज हम आपको सिखाएंगे कि GSTR1 कैसे फाइल करते हैं, इसके बारे में आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। तो वीडियो अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल बटन को जरूर दबाना, लाइक करें, क्योंकि आने वाला सभी नोटिफिकेशन फाइनेंशियल और डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड सब कुछ आपको इसी चैनल पे सीखने को मिल जाएगा। तो देर ना करके जरूर 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 सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स देखिए कि टैली से पहले हम देखते हैं कि कैसे जेसन फाइल क्रिएट करके GSTR1 सबमिट करते हैं या फाइलिंग करते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए ये जो टैली है, तो टैली में हमने पहले क्या किया, मंथली जो मंथ है सितंबर महीने, सपोज मान लीजिए मैं सितंबर महीने का GSTR1 फाइलिंग कर रहा हूँ। तो ये कैसे जेसन फाइल क्रिएट करते हैं और वही जेसन फाइल को कैसे हम GST पोर्टल पे अपलोड करते हैं। तो देखिए, तो पहले मैंने क्या किया, GSTR1 सितंबर महीने का ओपन कर लिया। इसके बाद क्या करूँगा, एक्सपोर्ट GSTR1, जी हाँ, एक्सपोर्ट GSTR1 पे आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको क्या करना होगा, ये जो जेसन डेटा इंटर चार्ज है यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना होगा। इसके बाद कौन सी, यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है आउटपुट फाइल नेम, यानी कि आपका जो फाइल नेम है आप कौन सी जगह पे, वो लोकेशन जो एक्सपोर्ट लोकेशन है वो कौन सी जगह पे एक्सपोर्ट करना चाहते हो, उसका एड्रेस आपको यहाँ पे देना होगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे जो एड्रेस है एक्सपोर्ट करने का वो लोकेशन यहाँ पे डाल दिया। और इसके बाद आपको क्या करना होगा, नेम डालना होगा, आपका जो भी नेम है वो यहाँ पे डालना होगा, फाइल का नेम। इसके बाद एक्सेप्ट कर लीजिए। तो जैसे आप एक्सेप्ट करोगे तो आपका जो लोकेशन डाला आपने वहाँ पे ये फाइल एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो ये देखिए अभी क्या हुआ, जैसे ही हमने एक्सपोर्ट किया तो ये जो फोल्डर मैंने क्रिएट किया इसके अंदर ये GSTR1 जेसन फाइल होके एक्सपोर्ट हो गया। इसके बाद क्या करना होगा, इस फाइल को GST पोर्टल पे अपलोड करना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो भी मंथ का फाइल है वही मंथ GSTR1 पे सिलेक्ट करना होगा। तो अभी मैंने इसको लॉगिन कर रहा हूँ GST पोर्टल में। इसके बाद लॉगिन। ये देखिए फ्रेंड्स अभी लॉगिन हो गया। इसके बाद आपको कहाँ पे जाना होगा, रिटर्न डैशबोर्ड। रिटर्न डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर चूज कर लेना होगा। मैं यहाँ पे 20-21 कर दिया। इसके बाद कौन सी महीने का आप रिटर्न फाइल करना चाहते हो, तो मैं अभी सितंबर महीने पे कर रहा हूँ। इसके बाद सर्च। इसके बाद आप ऑफलाइन पे करना चाहते हो या ऑफलाइन ऑनलाइन पे, प्रिपेयर ऑनलाइन और प्रिपेयर ऑफलाइन दोनों ऑप्शन है। तो मैं अभी आपको ऑफलाइन पे दिखा देता हूँ। चूज फाइल, फाइल चूज कर लीजिए। आपका जो भी लोकेशन है वहाँ पे जाके फाइल का एड्रेस डाल दीजिए। इसके बाद सिलेक्ट कर लीजिए ओपन। देखिए अभी जो फाइल है तो ये यहाँ पे क्या हुआ, इंपोर्ट हो गया GST पोर्टल पे। अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आप यहाँ पे देख ही सकते हो, योर जेसन फाइल हैज बीन अपलोडेड सक्सेसफुली, द वैलिडेटिंग प्रोसेस मेक
टेक आप 15 मिनट्स, प्लीज रिविजिट अकॉर्डिंगली, यानी कि 15 मिनट के अंदर प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, अभी क्या हुआ, वो जो फाइल मैंने अपलोड किया तो अभी ये यहाँ पे शो कर रहा है, आप यहाँ पे देख ही सकते हो। अगर आप ऑनलाइन पे आके टाइपिंग करने जाते हो तो भी आप यहाँ पे B2B जो 4A 4B 4C 6B 6C B2B इनवॉइसेस, यहाँ पे आपको जो भी B2B इनवॉइसेस है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, एक एक करके आपको यहाँ पे डालना होगा। ऐड डिटेल्स करके यहाँ पे आपको मैनुअली डालना होगा। GST नंबर, इनवॉइस नेम, रिसीवर नेम, इनवॉइस डेट, ठीक है, इनवॉइस वैल्यू, ये सारे यहाँ पे डालना होगा। इसका सेव कर लीजिएगा, एक एक करके आप ऑनलाइन से यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैं अभी यहाँ पे ऑफलाइन का प्रोसेस यूज़ किया। तो देखिए यहाँ पे जो भी इनवॉइस है सप्लाई का वो यहाँ पे शो कर रहा है। नेक्स्ट करके अगर आप 1 2 3 पेज पे आओगे तो सारे के सारे इनवॉइस यहाँ पे शो कर लेगा। एक एक करके जो भी आपका GST आपका जो सप्लायर है उसका एक एक करके यहाँ पे GST शो कर रहा है। आप यहाँ पे एक एक करके चेक कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए। उसके बाद बैक पे आइए, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, 5A 5B लार्ज जो B2C इन्वॉइसेस है, लार्ज इन्वॉइसेस B2C, वो यहाँ पे डाल दीजिए अगर आपके पास है तो। और ये जो 9B क्रेडिट एंड डेबिट नोट रजिस्टर जो है, यहाँ पे आपका अगर क्रेडिट नोट और डेबिट नोट है तो आप इस टेबल पे डाल सकते हो। तो मेरे केस पे अभी ये सारे टेबल नहीं है तो इसीलिए सो 0 शो कर रहा है। अगर आपके पास 9B यानी कि क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स अनरजिस्टर्ड पर्सन का जो भी इनवॉइस वगैरह है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो इस टेबल पे। अगर आपके पास 6 है यानी कि एक्सपोर्ट इनवॉइस कुछ है तो आप यहाँ पे इस टेबल पे डाल सकते हो। सपोज मान लीजिए आपका कोई B2B इनवॉइसेस गलत हो गया पिछले महीने का, तो आप कैसे ठीक कर सकते हो। ये जो टेबल है 9A एमेंड B2B इनवॉइसेस, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा फाइनेंशियल ईयर। जो भी आप इनवॉइसेस यहाँ पे ठीक करना चाहते हो वो आप यहाँ पे इनवॉइस नंबर डाल के एमेंड इनवॉइस करके एडिट कर सकते हो, फिर सेव कर लेना। तो मेरे केस पे अभी नहीं है। इसके बाद क्या करना होगा, अगर आपका B2C इनवॉइसेस कोई एमेंड करना चाहते हो आप, तो ये जो टेबल है 9A एमेंड B2C लार्ज इनवॉइसेस, यहाँ पे आपको एमेंड करना होगा। ठीक है, मैं एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे फाइनेंशियल है चॉइस करना होगा, फिर इनवॉइस नंबर यहाँ पे डाल दीजिए, फिर एमेंड इनवॉइस करके एडिट कर लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना होगा, अगर आपका कोई एक्सपोर्ट इनवॉइस एमेंड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो। 9A जो टेबल है ये यहाँ पे कर सकते हो। तो मेरे केस पे अभी यहाँ पे नहीं है तो इसलिए ये 0 शो कर रहा है। ठीक है, अगर आप कुछ भी डेबिट और क्रेडिट नोट जो भी है वो आप पेमेंट करना चाहते हो तो ये जो 9C का जो टेबल है ये वो यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। अनरजिस्टर्ड वाला जो भी आपका डेबिट एंड क्रेडिट नोट है वो आप ये जो टेबल है 9C यहाँ पे आप कर सकते हो। इसके बाद B2C यानी कि कैश, अपने जिस पार्टी को सेल किया कैश में उसका पूरा डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हो। कितना इनवॉइस का टोटल वैल्यू आप यहाँ पे डाल दीजिए, सेल किया वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो मैं देखिए यहाँ पे 18% में कितना सेल किया, टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे आप डाल सकते हो। एडिट करके मैं चेक कर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए जो भी आपका टैक्सेबल वैल्यू है वो आपको यहाँ पे डालना होगा, रेट यहाँ पे डालना होगा। और जैसे आप रेट डालोगे तो आपका CGST और SGST शो कर लेगा। ठीक है, अगर आप शेष या आपके पास कुछ भी शेष का अमाउंट तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। इसको सेव कर लीजिएगा। ये जो B2C इनवॉइसेस है अगर आपके पास 18%, 28%, 12%, 5% जो भी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो एक एक करके, ऐड डिटेल्स करके। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपको क्या करना होगा,
POS यानी कि जो भी स्टेट है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। आपका टैक्सेबल वैल्यू जो भी है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। और इसके बाद मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे अमाउंट डाल के आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे आपको रेट डालना होगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे रेट डालोगे तो वो सारे के सारे इन्वॉइसेस ये शो कर लेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या करना होगा आपको, ये देखिए सारे के सारे इन्वॉइसेस जो टैक्सेबल वैल्यू है उसका रेट, CGST SGST सारे के सारे यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे डालना होगा। अगर आप ऑनलाइन यानी कि मैनुअल फाइलिंग करे जाते हो तो यहाँ पे डालना होगा। टैली से अगर आप करोगे तो डायरेक्टली जेसन फाइल क्रिएट करके इसी तरीके से यूज़ करके आप कर सकते हो। अगर आपके पास कोई भी इनवॉइसेस एग्जेम्प्ट है यानी कि नील रेटेड है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। इंटरेस्टेड सप्लायर रजिस्टर्ड पर्सन अगर है तो यहाँ पे ये जो कलम है यहाँ पे आप डाल सकते हो नील रेट, एग्जेम्प्टेड, नॉन जीएसटी जो भी है, इंटरेस्टेड सप्लायर, अनरजिस्टर्ड पर्सन जो भी अमाउंट है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। इंटरेस्टेड सप्लायर रजिस्टर्ड पर्सन का जो भी सेल है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। इंटरेस्टेड सप्लायर अनरजिस्टर्ड पर्सन जो भी अमाउंट है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। इसका सेव कर लीजिएगा। तो मेरे केस पे अभी नहीं है इसलिए तो 0 करके रखा है। अगर आपके पास टैक्स लाइबिलिटी यानी कि एडवांस रिसीव कुछ भी है, एडवांस रिसीव, तो आप ये जो कलम टेबल है यहाँ पे आप डाल सकते हो, ठीक है ना। 11A ये जो टेबल है। 11B में आपको क्या करना होगा, एडजस्टमेंट ऑफ एडजस्टमेंट यानी कि जो भी एडवांस लिया है आपने तो अगर दिया है तो कुछ भी जो भी एडवांस है आपके पास तो आप यहाँ पे ये जो कलम टेबल है ये टेबल पे आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। HSN हमारे अगर आप डालना चाहते हो तो यहाँ पे आप HSN डाल सकते हो। तो मैं देखिए यहाँ पे एक एक करके HSN सब डाल के रखा है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपका जो भी बिल नंबर है सारे के सारे उस कितना आपने इनवॉइस बिल किया है उस सारे इनवॉइसेस का नंबर यहाँ पे डालना होगा। ये देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे जो भी नंबर है 10256 से लेके 10750, ठीक है, ये सारे नंबर यहाँ पे डाल दिया। तो कुल मिला के कितना टोटल नंबर हुआ वो सारे के इनवॉइसेस यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको शो करना होगा कि आपने कितना इनवॉइसेस शो किया। कुछ भी अगर यहाँ पे आपका इनवॉइसेस कैंसिल है तो आप यहाँ पे 0 कर सकते हो। अगर कुछ भी यहाँ पे आपका अपने जो भी इनवॉइसेस यहाँ पे कैंसिल किया उसका काउंटिंग करके 1 2 करके यहाँ पे डालना होगा। अगर नहीं किया तो आपको यहाँ पे 0 करना होगा। फिर यहाँ पे आपको जो नीट इशूड है कितना आपने इनवॉइसेस इशूड किया वो यहाँ पे आपको दिखाना होगा, ठीक है। इसके बाद ऐड डॉक्यूमेंट्स करके भी आप यहाँ पे इनवॉइस नंबर डाल सकते हो। इसी तरीके से आप यहाँ पे सारे के सारे इनवॉइस डिटेल्स डाल सकते हो। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, जो भी आपका इनवॉइसेस है, ठीक है। इनवॉइस ऑफ इनवर्ड सप्लायर अनरजिस्टर्ड पर्सन कितना इनवॉइसेस है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। रिवाइज इनवॉइस कितना है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। डेबिट नोट का इनवॉइस नंबर वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो ऐड डॉक्यूमेंट करके। क्रेडिट नोट का इनवॉइस अगर है तो आप यहाँ पे ऐड डॉक्यूमेंट्स करके डाल सकते हो। रिसिप्ट वाउचर जो भी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। पेमेंट वाउचर जो भी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। रिफंड कोई है तो आप यहाँ पे इनवॉइस नंबर डाल सकते हो। डिलीवरी चालान ऑफ जॉब वर्क जो भी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो इनवॉइसेस वगैरह। डिलीवरी चालान ऑफ सप्लायर ऑन अप्रूवल जो भी है उसका भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। डिलीवरी चालान इन केस लिक्विड गैस जो भी है वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। डिलीवरी चालान इन केस अदर देन बाय वे ऑफ सप्लाई एक्सक्लूडिंग एट एस
यानी कि सीरियल नंबर 9 to 11, इसी तरीके से आप यहाँ पे डाल सकते हो सारे के सारे इनवॉइस डिटेल्स। इसको सेव कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, अमेंड टैक्सेबिलिटी एडवांस रिसीट जो भी है वो आप इसी टेबल पे डाल सकते हो। अमेंड ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस जो भी आपका है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। B2C अदर जो भी आपका B2C इन्वॉइसेस अगर आप अमेंड करने जाते हो तो आप ये जो 10 कलम है 10 नंबर, तो 10 नंबर टेबल जो भी है तो आप यहाँ पे 10 नंबर टेबल में डाल सकते हो अपने, अगर B2C इन्वॉइस अमेंड करने जाते हो तो, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आपका देखिए सारे के सारे शो कर रहे हैं। अगर आप इसको एडिट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, इसके बाद सेव कर लीजिएगा तो सेव हो जाएगा। इसी तरीके से आप फ्रेंड्स सारे के सारे टेबल GSTR1 पे फाइल अप कर सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, आई एक्नॉलेजमेंट दैट आई हैव रिव्यू द डिटेल्स ऑफ द प्रीव्यू एंड द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट एंड वुड लाइक टू सबमिट द डिटेल्स। आई एम अवेयर दैट नो चेंजेस कैन बी मेड आफ्टर सबमिट। यहाँ पे आपको ठीक करना होगा, ये जो ग्रीन वाला ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद सबमिट कर दीजिए। यहाँ पे एक मैसेज दे रहा है कि क्या बोल रहे हैं आप यहाँ पे देख सकते हो, यू आर अबाउट टू सबमिट GSTR1, वुड यू लाइक टू प्रोसीड, नो चेंजेस कैन बी मेड इन दिस रिटर्न आफ्टर सबमिटिंग। इसको मैं प्रोसीड कर देता हूँ। तो जैसे आप प्रोसीड करोगे तो देखिए क्या बोल रहे हैं, योर GST सबमिट रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव, प्लीज चेक आफ्टर सबमिट। यानी कि ये रिसीव कर लिया जो मैंने GSTR1 सबमिट किया। इसको कुछ देर में आप चेक कर सकते हो। देखिए तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये सबमिट हुआ कि नहीं। सितंबर महीने में मैं कर रहा था, सर्च कर रहा हूँ। अभी ये देखिए यहाँ पे शो कर रहा है स्टेटस पे सबमिट, यानी कि GST नंबर अभी सबमिट हो गया। कुछ ही देर में ये फाइलिंग भी हो जाएगा। इसके लिए आपको कुछ देर 5-10 मिनट वेट करना होगा फाइलिंग करने के लिए। मैं एक बार यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि कौन सी ईमेल आईडी यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि ईमेल और मोबाइल नंबर पे ये OTP जाएगा तो फिर OTP डालने के बाद वो फाइल होगा, ठीक है। ये जो ईमेल आईडी है इसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ।
अभी ये लॉगिन हो गया। तो फिर से जो GST और 1 जो टेबल है वो फिर से मैं ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद आपको फाइलिंग करने के लिए कहाँ जाना होगा, फाइल रिटर्न। जी हाँ, फाइल रिटर्न पे आना होगा। देखिए इसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे और एक ऑप्शन दे रहा है, इसको आप टिक कर दीजिए। क्या बोल रहा है, रिटर्न फाइलिंग फॉर GST 1 आई हियर बाय solemnly affirm and declare that the information give herein above is true and correct to the best of my and our knowledge and belief and authorized signatory। इसके बाद यहाँ पे जो भी आपका सिग्नेटरी है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे तो मैं यहाँ पे नेम सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आप DSC और EBC दोनों प्रोसेस पे इसको फाइलिंग कर सकते हो। तो मैं अभी EBC के द्वारा फाइलिंग कर रहा हूँ, फाइल विथ EBC। यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो जैसे आप फाइल विथ EBC पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पॉपअप ओपन हो जाएगा, OTP डालने के लिए बोलेगा। तो OTP कहाँ पे आएगा, ये जो यहाँ पे OTP जाएगा। आपने अगर GST रजिस्ट्रेशन करते समय जो भी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाले वही ईमेल आईडी और मोबाइल पे जाएगा। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि हमारे ईमेल आईडी पे OTP आया कि नहीं। ये देखिए OTP आ गया, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद आपको क्या करना होगा, वेरीफाई। अगर आपके पास OTP नहीं पहुंचा ईमेल आईडी और मोबाइल पे तो रिसेंड OTP कर लीजिएगा, तो OTP चला जाएगा। फिर वेरीफाई। ये देखिए अभी एक जो GST 1 है वो सक्सेसफुली फाइल हो गए। यहाँ पे ग्रीन कलर पे एक मैसेज दे रहा है, GSTR1 ऑफ GST जो नंबर है फॉर रिटर्न पीरियड सितंबर 2021 फाइनेंशियल ईयर हैज बीन सक्सेसफुली फाइल, यानी कि ये फाइल हो गया। और जो एक्नॉलेजमेंट है आपके, ये एक्नॉलेजमेंट यानी कि ERN ईमेल आईडी और मोबाइल पे पहुंच जाएगा। तो एक बार दिखा देता हूँ आपको फाइल रिटर्न पे जाके ये हुआ कि नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो GST1 है एक सक्सेसफुली फाइल्ड हो गया। ठीक है, जी हाँ, सक्सेसफुली फाइल हो गया। यहाँ पे स्टेटस पे अभी फाइल बोल रहा है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, सब्सक्राइब जरूर करें